नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 6वीं में हम मराठी के अंतर्गत माहिती घेऊया पाठ 4 माहिती घेऊया। अब ये संदर्भ में हम माहिती घेऊया, माहिती का अर्थ होता है जानकारी, घेऊया मतलब जानकारी प्राप्त करें। इसके पहले हमने पढ़ा था पाउसाला ये पाठ। इसमें देखा था बारिश होती है तो किस तरह से अचानक बारिश होने से तकलीफ़ें होने लगती है, समस्याएं खड़ी होती है। अब यहाँ पर भी बारिश से संबंधित ही शुरुआत हुई है। पाउस केव्हा पड़ेल, गर्मी में हमें बहुत जब गर्मी लगती है तब चिंता होने लगती है कि अब बारिश कब होगी, कितनी पड़ेल। सभी को ये चिंता रहती है कि बारिश बहुत होगी या कम होगी। हाँ, किसान है तो उन्हें इस बात की और ज़्यादा चिंता रहती है। याची देशभर चिंता असते, इसकी चिंता देश में पूरे रहती है। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकांनी मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। ये जो जानने की ये चिंता जो दूर करना था, उसका जो जिनने उसकी खोज की है, जिनने पता किया कि इस साल मानसूनी कब आएगा और कितनी बारिश होगी, कहाँ कहाँ कितना पानी बरसेगा और किस महीने में कितना बरसेगा, ये जानने की जो नई पद्धति ढूंढ कर निकाली है, उनका नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर। डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। डॉक्टर वसंत गोवारीकर का जन्म 25 मार्च 1933 में पुणे शहर में हुआ। शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या। एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी। स्कूल में पढ़ते समय उनको नई नई बातें सूझती थी। एक बार उन्हें लगा कि कुछ नई मोटर बनाई जाए। अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। ते अवघे मतलब सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में डॉक्टर गोवारीकर ने सीधे अमेरिका में हेनरी फोर्ड कौन है, जो गाड़ियों की कंपनी के संस्थापक थे। उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी और अपनी इच्छा बताई। क्या इच्छा बताई की हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही, म्हणून त्यांनी मित्रांची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजीत भाषांतर केले। उन्होंने अपनी मोटर बनाने की इच्छा हेनरी फोर्ड को बताई थी और वो हेनरी फोर्ड जो है उन्हें मराठी समझेगी नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी मित्रों की मदद से मराठी में लिखे हुए पत्र को अंग्रेजी में अनुवाद किया और हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले। हेनरी फोर्ड ने भी डॉक्टर गोवारीकर इनके द्वारा लिखे गए पत्र को महत्व दिया और उनके लिखे गए पत्र को महत्व देते हुए अपना उत्तर भी भेजा। त्यासोबत काही पुस्तकें ही पाठवली। उन्होंने उस चिट्ठी के साथ कुछ पुस्तकें भी भेजी मोटर बनाने से संबंधित। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणी दिसून आली। उनकी जो है कुशल चतुर ऐसी बुद्धि और उनका जो दृढ़ संकल्प था, निश्चित संकल्प की जो उनकी वृत्ति थी, उनकी इच्छा भी थी, उसके बारे में झलक उनकी बचपन में ही दिख गई थी। कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले। कोल्हापुर तक उन्होंने पदवी मतलब ग्रेजुएट तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे और अधिक पढ़ने के लिए इंग्लैंड में गए। बर्मिंघम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केलं। बर्मिंघम ये इंग्लैंड में एक विश्वविद्यालय है। वहाँ पर उन्होंने रासायनिक अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, इस विषय में उन्होंने खोज कार्य किए। पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले। सामने उन्होंने और आगे समय में इंग्लैंड में ऊर्जा के क्षेत्र में संशोधक
केंद्र में संशोधक के रूप में कार्य किया. विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. हमारे देश के ही एक वैज्ञानिक है विक्रम साराभाई थे. उन्होंने उनसे आग्रह किया डॉक्टर ग्वारिकर से, इसलिए 1967 में वे भारत में जो आकाश संशोधन अंतरिक्ष संशोधन से संबंधित केंद्र है वहाँ पर वे कार्य करने लगे. घन पदार्थाची ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आया. ठोस पदार्थ में जो ऊर्जा है उससे संबंधित विषयों से के संबंध में वह संशोधन कार्य करने लगे और उसमें उन्होंने अग्रसर रहकर नए नए कार्य योजनाएं सुरू की. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेले कामगिरी फार मोठी आहे. भारत में विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें किया हुआ कार्य खूप बड़ा है, उसका क्षेत्र व्यापक है. अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. मिसाइल के लिए जो मोटर लगती है उसके लिए जो घन ईंधन लगता है वो बनाने का जो तकनीक है, तंत्र मतलब तकनीक, ये उन्होंने विकसित की है. इस प्रकार से ये जो हमारे देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर बसंत गोवारिकर, इनके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की. इस पाठ के प्रश्न उत्तर कोई खास नहीं है और जो है 2-4 उसके फ़ोटो मैं आपको भेज रही हूँ, वो आप लोग कॉपी में लिख लेंगे. धन्यवाद.